श्री गणसायन ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों पर विराट पुरुष के मन का नियंत्रण होता है। ब्रह्मांड के मन का संबंध जड़ चेतन में सुप्त या जागृत मन स्थित है। दोनों मनों का संबंध है। संबंध वास्तव में ब्रह्मांड के मन का ही अंश छोटा मन होता है। जब अनंत के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तब एकाकार रूप होकर जीवात्मा का मन अनंत हो जाता है। अतएव उस स्थिति में जीव का मन अनंत शक्तियों का भंडार होता है। मानव जीव 3.5 करोड़ शक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकता है तथा 84 लाख प्रकार के ऊर्जाओं को उपभोग में ला सकता है। ऊर्जा केंद्रों को एक्टिव करके परमात्मा से संपर्क स्थापित कर लेने की कला जीवात्मा रखता है। 108 ऊर्जा चक्रों से एक्टिव करके पूर्ण मानव तथा 9 चक्रों को एक्टिव करके दैवीय दिव्य ऊर्जाओं का उपभोग करने में समर्थ होता है। 9 चक्रों को 9 द्वार या 9 पुरियों के नाम से शास्त्रों में जानते हैं, वर्णित हैं। 10वां द्वार अनंत का दरबार है, जहां जीव अनंत क्रीड़ामय जीवन, आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। 9 चक्रों से 12 पंखुड़ियों अर्थात राशियों को वृत्ताकार गति आवृत्ति 108 ऊर्जा माला रूप संचालन सृष्टि में होता रहता है। अतः विराट पुरुष ही सृजन पालन संहारक है। जब जैसा जिसका मन हो वैसा रिजल्ट घूमकर आ जाता है। यही तो चक्र है। 9 ऊर्जा केंद्रों को ठीक से कार्य हेतु अनंत शक्तियों में से राम सूर्य ग्रह से, कृष्ण चंद्र ग्रह से, भौम नरसिंह भगवान से और बुद्धदेव बुध ग्रह से, वामन भगवान गुरु ग्रह से, परशुराम शुक्र ग्रह से, शनि कुर्म से, राहु वाराह भगवान से और मत्स्य जो है केतु ग्रह से संबंध रखते हैं। और इन्हीं संबंधों के माध्यम से हम आसानी से अवतारी शक्तियों के माध्यम से अपने कार्य को और शीघ्र और समय से पूर्व फलित कर सकते हैं। तो ग्रहों को अनुकूल करने के लिए ग्रहों के ऊर्जाओं को अपने अंदर एक्टिव करके और संतुलन रूप में और आवश्यकता अनुसार उनकी ऊर्जाओं को लेने के लिए कई तरह के विधान वेदों शास्त्रों में बताए गए हैं। दान उपदान जप पूजा अनुष्ठान, लेकिन यह हर मानव के लिए संभव नहीं है। आम जनों को करने में कठिनाई होती है, इसलिए किसी दूसरे के आश्रय लेना पड़ता है। तो आम जनों को कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करके वह अपने को शीघ्रातिशीघ्र फल को और समय को बचाते हुए और दोषपूर्ण कार्य न होते हुए अपना रिजल्ट ले सकता है। इसके लिए अवतारी पुरुषों का, अवतारी शक्तियों का आराधना जरूर करनी चाहिए, भक्ति जरूर करनी चाहिए। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूं कि अगर सूर्य ग्रह की गड़बड़ी हो, यानी सूर्य की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह हमारे अंदर न आती हो, उनसे संबंधित जैसे कि सरकारी जॉब, शासन, स्मृति, मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, विशाल हृदय, स्नेह, प्रज्ञा, मेधा, गर्व, तेजस्विता, प्रेम, दृढ़ संकल्पी, प्रतिभा, विद्या, संतान, धर्म, कर्म, आंख, हड्डी, दिल इत्यादि से संबंधित किसी तरह का रिजल्ट अच्छा ना होता हो, असंतुलन हो इन क्षेत्रों में, तो राम की भक्ति करें। राम की भक्ति करने से आसानी से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए आप राम रामाय नमः का जप सदैव करते रहे। न किसी इसमें नियम है, न कोई विधि विधान है। अथवा
क्लीं रामाय नमः का जप अवश्य करते रहे। आपको सूर्य के सारे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। उसके बाद अगर चंद्रमा ग्रह की गड़बड़ी हो तो अवतारी शक्ति श्री कृष्ण भगवान की हैं। उनकी आराधना करने से चंद्रमा के क्षेत्र में स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, युवक हो, युवती हो, कोई हो, उन्हें तनाव हो या हार्मोन्स की गड़बड़ी हो, प्रॉब्लम हो या हेल्पलेस हो, शत्रुओं से घिरा हो या दैनिक धनाभाव हो, बचत बरकत न होता हो, प्रेम की कमी हो, क्रूरता आ चुका हो, कंजूसी हो, उसके अंदर मोह जनित उपद्रव होता हो, परिवार में प्रेम न हो या विद्या फलित न होता हो, मित्रों से धोखा खाता हो या किसी जरूरतमंदों से ऐसा कुछ कार्य लेना हो जिसे बसी प्रेम मोहित करना हो, आकर्षित करना हो, संगठनात्मक कार्य करना हो तथा उद्धार अपना कराना हो या किसी तरह का श्राप मुक्ति कराना हो या जन सेवा कराना हो, तो आप श्री कृष्ण भगवान के शरण लें और उनकी भक्ति करें अथवा ओम क्लीं कृष्णाय नमः इसे सदैव जपते रहे। आपका कार्य कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में पूर्ण होने लगेगा। अब आगे मैं मंगल ग्रह के बारे में बताने जा रहा। मंगल ग्रह से संबंधित नरसिंह भगवान हैं। अगर किसी व्यक्ति को साहस की कमी हो, वीरता पराक्रम की जरूरत हो, मार काट खून खराबों से बचने की जरूरत हो या करने की जरूरत हो, सेना फौज शत्रु विजय रक्त विकार दूर करना हो, भूमि देश रक्षा करना हो, कानून का पालन करने कराना हो, रोग मुक्ति तथा विल्स पावर को बढ़ाना हो, हर जगह विजय प्राप्त करने की आवश्यकता हो, अनुशासन का पालन करने कराना हो, बल की जरूरत हो, ऊर्जावान बनने की जरूरत हो, बुरी शक्तियों को उखाड़ फेंकने की जरूरत हो, भाई से अनुकूल संबंध बनाने की जरूरत हो, गृह की रक्षा, देह की रक्षा करनी हो, तो आप नरसिंह भगवान की भक्ति करें। ओम ह्रीं या ओम क्लीं नरसिंहाय नमः इसको सदैव जपते रहे। ये विषम संख्याओं में और एक निश्चित समय से एक निश्चित समय तक, विषम दिनों तक आप जब कुछ दिनों तक करें, रिजल्ट एकदम अनुभूत चीज है, आपको प्राप्त होगा। अब बुध ग्रह से संबंधित बौद्धावतार में बुद्ध भगवान जो हैं उनसे संबंधित हैं, जो आसानी से उनकी भक्ति करके बुध से संबंधित फलों को आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि अगर आपको रिश्ते में खटास हो, बहन बुआ से संबंध अच्छा न बनता हो, आपका ही न बनता हो या उससे न बनता हो, मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग, योजना, वित्त विभाग, इंजीनियरिंग, होटल, अकाउंटेंट, कॉन्फिडेंस की कमी, बाड़ी, शुद्धता, वक्ता, प्रवक्ता, प्रोफेसर, शिक्षक, मैनेजर, नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी हो, श्लेष्मा, गतिज ऊर्जा, ख्याल शून्य, अनंत शक्तियों से संपर्क स्थापित करनी हो या आपकी बर्बादी हो रही हो उससे बचनी हो, वंश वृद्धि करानी हो, शक्ति, विष्णु की शक्ति, लक्ष्मी की, जस, कीर्ति, ऐश्वर्य, रहस्योद्घाटन, कंपनी संचालन, व्यवसाय, व्यापार, कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्निकल कार्य, शांत समाज, सोशल इंजीनियरिंग करनी हो, सामाजिक विसंगतियों को दूर करनी हो या छुटकारा दिलानी हो, तो भगवान बुद्ध की आराधना या भक्ति करे अथवा ओम ऐं बुद्ध देवाय नमः इस मंत्र का सदैव जप करते रहे। विषम दिनों, विषम संख्याओं में आपकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो जाएगी। इन क्षेत्रों में आपको लाभ ही लाभ होगा। अगला मैं अगले वीडियो में और ग्रहों के बारे में और अवतारों से संबंधित बताऊंगा। धन्यवाद।